श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफताब का 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। स्पेशल सीपी ने दी जानकारी। पुलिस के रडार पर नहीं है आफताब के पेरेंट्स। श्रद्धा की हत्या में आफताब के माता पिता का नहीं मिला कोई रोल, पुलिस ने दी जानकारी। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हुआ, जल्द पुलिस को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आफताब की जेल वैन पर हमले के 2 आरोपियों को भेजा गया जेल, कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा। आफताब की जेल वैन पर 10 हमलावरों ने किया था अटैक। तलवारों से आफताब के 70 टुकड़े करने की दी थी धमकी। आफताब की जेल वैन पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी। टेस्ट के दौरान एफएसएल के बाहर बीएसएफ जवान रहे तैनात। छतरपुर में श्रद्धा मर्डर पर महापंचायत में हंगामा। एक महिला ने अनाउंसर को चप्पल से पीटा। महिला ने अनाउंसर पर लगाया बच्ची को गायब करने का आरोप, कहा उसके बेटे ने मेरी बेटी को भगाया। अनाउंसर ने महिला के आरोप पर दिया जवाब, कहा दोनों बच्चे बालिग, अपनी मर्जी से की शादी, आर्य समाज में शादी की फोटो की जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा खड़गे ने पीएम पद का किया अपमान, गुजरात के बेटे के अपमान पर जनता देगी जवाब। बीजेपी ने इसे खड़गे नहीं राहुल सोनिया का बताया बयान, कहा यह भाषा गांधी परिवार की है, गुजराती नहीं सहेंगे मोदी का अपमान। खड़गे और राहुल पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा मैं खड़गे को रावण नहीं कह सकता, चीन के दूतावास से सीखकर बोलते हैं राहुल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया विवादित बयान, पीएम मोदी की तुलना रावण से की, कहा हर चुनाव में मोदी दिखते हैं, पूछा क्या रावण की तरह उनके 100 सिर हैं, 10 सिर हैं। खड़गे ने पीएम पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा मोदी झूठ के बादशाह, कोई काम नहीं सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुजरात के दाहोद में जेपी नड्डा की रैली। गुजरात के 15 लाख लोगों को मिला घर, गरीबों को मिल रहा है 5 लाख का हेल्थ कवर। लुणावाड़ा में सीएम योगी की रैली, कहा गुजरात ने भारत की राजनीति को नई दिशा दी, मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया। सीएम योगी का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अयोध्या में 500 वर्षों का रामलला का इंतजार खत्म हुआ। गोधरा में एआईएमआईएम की वजह से मुस्लिम वोटों के बंटवारे से डरी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने एआईएमआईएम पर गलत रिपोर्ट की शेयर। दिग्विजय सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी का 2016 का बयान किया ट्वीट, अकबरुद्दीन के बयान से लोगों को गुमराह करने की कोशिश। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया आप गुजरात चीफ गोपाल इटालिया का वीडियो, लिखा इटालिया ने स्वामी नारायण संप्रदाय का मजाक उड़ाया। वीडियो में गोपाल इटालिया स्वामी नारायण संप्रदाय पर करते दिखे विवादित टिप्पणी, खान पान को लेकर उड़ाया मजाक। गुजरात में असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक, कहा खड़गे के बयान से लग रहा है कि राहुल उनके साथ चाय नहीं पीते। सीएम हेमंता की राहुल गांधी से अपील, कहा राहुल गांधी की एक फोटो ट्वीट करनी चाहिए जिससे वो खड़गे जी के साथ चाय पीते नजर आए। केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा इन पार्टियों की वजह से 75 साल में हमारा देश गरीब बन गया। केजरीवाल ने एक वेबसाइट की खबर का दिया हवाला। बीजेपी ने दिल्ली के वार्ड नंबर 19 से आप प्रत्याशी जोगेंद्र राणा का हथियार के साथ किया फोटो ट्वीट, लिखा बंदूक के साथ वार्ड 19 से केजरीवाल का कट्टर पहा, लिखा प्रत्याशी। भारत में इजराइल के राजदूत का ट्वीट, आईएफएफआई ज्यूरी हेड नदव लेपिड को लिखा खुला लेटर, लिखा आपको शर्म आनी चाहिए कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताते हुए। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत का बयान, कहा ऐसी टिप्पणी के लिए नदव लेपिड को मांगनी चाहिए माफी, ये टिप्पणी उनकी संवेदनशीलता और ज्ञान की कमी को दिखाती है। इजराइल के कौंसिल जनरल कोबी शोशानी का बयान, कहा इस फिल्म को देखना आसान नहीं था। नदव लेपिड का बयान, इजराइल को स्वीकार नहीं है। कश्मीर फाइल्स के लिए ज्यूरी हेड नदव लेपिड की टिप्पणी पर भड़के अनुपम खेर, कहा जैसे यहूदियों का प्रलय सही है वैसे कश्मीरी पंडितों का पलायन भी सही है। अनुपम खेर ने टूल किट गैंग को भी घेरा, कहा लगता है ये प्री प्लान था, टूल किट गैंग के एक्टिव होने के तुरंत बाद आया मामला। कश्मीर फाइल्स के एक्टर दर्शन कुमार का बयान, कहा यह फिल्म अश्लीलता पर नहीं बल्कि वास्तविकता पर है। आईएफएफआई की ज्यूरी हेड की टिप्पणी पर दिया जवाब। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट, लिखा सच सबसे खतरनाक चीज है, ये लोगों को झूठा बनाता है। कश्मीर फाइल्स विवाद पर संजय राउत का बयान, कहा इस फिल्म के बाद कश्मीर में हुई सबसे ज्यादा हत्याएं। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन। हैदराबाद पुलिस का कारनामा, वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला रेड्डी की कार को क्रेन से खींचा। पंचायत चुनाव से पहले सीएम ममता की तैयारियां तेज। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में लोगों को बांटी धोती और शॉल। दिल्ली में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के सीएसआर कॉन्क्लेव में पहुंचे रक्षा मंत्री, कहा देश के विकास में सुरक्षा बलों का बड़ा योगदान। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवल से मिले फ्रांस के रक्षा मंत्री, कई रक्षा समझौतों पर हुई चर्चा। आतंक और अलगाववाद से पीड़ित रहे भारत और इंडोनेशिया, एनएसए अजीत डोवल बोले सीमा पार से आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। शिवसेना पार्टी सिंबल पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। दोनों गुटों को 9 दिसंबर तक दस्तावेज जमा करने का दिया समय। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े शिंदे गुट में शामिल, सीएम शिंदे ने किया स्वागत। दिल्ली में 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट शुरू, उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में बोले एस जयशंकर, टेलीकॉम डोमेन में भारत की विश्वसनीय छवि, डिजिटल क्षेत्र में भी भारत की विश्वसनीयता होगी कायम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 83वां दिन। राहुल गांधी ने इंदौर के सांवेर से शुरू की यात्रा।
राहुल गांधी के साथ यात्रा में कई विधायक सांसद भी शामिल। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता की भी भीड़। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव पर कस सकता है शिकंजा। सीबीआई ने यूपी सरकार से मांगी पूछताछ की इजाजत। अखिलेश सरकार में सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। 2 वरिष्ठ अफसरों से हो सकती है पूछताछ। घोटाले से पहले अफसरों की हो चुकी है गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया वार। लिखा, शिवपाल यादव की सुरक्षा कम करना, रिवर फ्रंट की जांच खोलना सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण। सुरक्षा घोटाले पर शिवपाल यादव का बयान, कहा बीजेपी से यही उम्मीद थी। सीएम नीतीश कुमार ने गया में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केस की सुनवाई आंध्र से हैदराबाद की दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर की। बीएसएफ की महिला कांस्टेबलों ने दिखाई बहादुरी। पंजाब में पाकिस्तान के नापाक इरादों को किया नाकाम। ड्रोन के साथ मिले पैकेट में हथियार और ड्रग होने की आशंका। डीजी बीएसएफ ने महिला कांस्टेबल प्रीति और भाग्यश्री को किया सम्मानित। टेरर गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। 5 राज्यों में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। यूपी, पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद एनआईए के छापे। कुछ दिन पहले ही पूछताछ के लिए पंजाब की जेल से दिल्ली लाया गया था लॉरेंस। मुरादाबाद में मर्डर के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। झांसी में एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 130 करोड़ की संपत्ति कुर्क। दीप नारायण सिंह यादव पर सजायाफ्ता लेखराज सिंह को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास का आरोप। अलीगढ़ में आपसी विवाद में चली लाठियां। हिंसा में बुरी तरह घायल 2 भाइयों में से एक की अस्पताल में मौत। हिंसा के आरोपी अमरपुर गांव के प्रधान और उसके बेटे फरार। गोरखपुर के कोठा ग्राम पंचायत में कूड़े से खाद बनाने में आगे आई महिलाएं घरों से कूड़ा इकट्ठा करने में जुटी। करीब 250 घरों से कूड़ा इकट्ठा करती हैं महिलाएं। आरसीसी सेंटर पर गीले कूड़े को अलग कर बनाया जाती है खाद। गुवाहाटी में पुलिस ने ट्रक से 500 किलोग्राम गांजा जब्त किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए। 500 किलो गांजे के साथ 4 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु के विरुधुनगर में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ गई। दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार नहीं, अभी भी बेहद खराब कैटेगरी में AQI 317 पर दर्ज। राजस्थान के माउंट आबू में भीषण ठंड का प्रकोप। शीतलहर के चलते परेशानी बढ़ गई। मेरठ की पुलिस लाइन में बना कैफेटेरिया, जवानों को खाने पीने की काफी सहूलियत। प्रयागराज में संगम तट पर अगले साल जनवरी में आयोजित होगा माघ मेला। मंडल कमिश्नर ने मेले की तैयारियों के लिया जायजा। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माना जाता है माघ मेला। संगम तट पर करीब 6 किलोमीटर में बनते कई घाट। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने 2 इंटरस्टेट गैंग का किया पर्दाफाश। 22 पिस्टल बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के दहिसर में 17 विदेशी नागरिकों पर केस दर्ज। टूरिस्ट वीजा पर अवैध तरीके से काम करने पर एक्शन। ग्वालियर में एयरफोर्स के जवानों ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। नौसेना दिवस के आयोजन की भव्य तैयारी। विशाखापट्टनम में रामकृष्ण समुद्र तट पर सैनिकों ने किया पूर्वाभ्यास। हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। समंदर में बोट तो किनारे टैंक के साथ नौसैनिकों ने रिहर्सल की। एप्पल के अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी पर मस्क का जवाब। लिखा, ऐसा क्यों हो रहा है। बीएसई के नए एमडी और सीईओ बने सुंदरमणि राममूर्ति। सेबी ने दी नियुक्ति की मंजूरी। आईसीएआई के नए चेयरमैन चुने गए विजेंद्र शर्मा। राकेश भल्ला का बने उपाध्यक्ष। मुंबई की यूरोस्ट्रियन को ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का एक्शन। नियमों के उल्लंघन पर लगाया 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए समझौते पर तीसरे दौर की बातचीत शुरू। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी एसएनपी का अनुमान, चालू वित्तीय साल में 7% रहेगी ग्रोथ रेट। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का एक और फैसला, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस करेगी बंद। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा लग्जरी होटल। होटल में होंगे 220 कमरे। मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारों की घटी बिक्री। लोग कारें खरीदने की बजाय म्यूचुअल फंड एसआईपी में कर रहे हैं निवेश। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का चीन पर कड़ा बयान। कहा, ब्रिटेन चीन के बीच का सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड अब खत्म। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पीएम ऋषि सुनक ने कहा, चीन का सत्तावादी शासन ब्रिटेन के मूल्य हितों को दे रहा है चुनौती। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। बीजिंग, शंघाई समेत 13 शहरों में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जिनपिंग गद्दी छोड़ो के लगाए नारे। बीजिंग और शंघाई में बढ़ाई गई फोर्स। शंघाई में प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकार के साथ पुलिस ने की मारपीट। गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद छोड़ा। पत्रकार से पिटाई मामले में चीनी अधिकारियों ने दी सफाई। कहा, एड लॉरेंस ने गिरफ्तारी के समय नहीं बताया कि वो पत्रकार है, उसके पास प्रेस कार्ड भी नहीं था। चीन ने प्रदर्शन पर जर्मन सरकार का बयान। हर डेवलपमेंट पर है नजर। प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट पर जताई चिंता। हांगकांग में ब्लैक व्हाइट पेपर लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। छात्र भी सड़कों पर उतरे। मालदीव में चीनी एम्बेसी का बयान। हिंद महासागर फोरम में मालदीव के शामिल न होने को बताया अफसोसजनक। ईरान के कमांडर जनरल आमिर अली का बयान। पिछले 2 महीने में प्रदर्शन के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ईरान ने सऊदी अरब और पश्चिमी देशों पर विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। फिल्म कांतारा ने KGF 2 का तोड़ा रिकॉर्ड। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अब तक कर्नाटक में 172 करोड़ रुपए की कमाई की। मास्टर के बाद थलपति विजय और डायरेक्टर लोकेश कनगराज का एक और प्रोजेक्ट थलपति 67 का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू। और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म कड़ुआ की बनेगी प्रीक्वल। मुख्य किरदार कुरियाचिन के पिता की दिखेगी कहानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।